Yes, we have done it. Team India have done it. Many congratulations to all the fans of Indian cricket team who are enjoying right now at the moment. एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ऐतिहासिक जीत मिली है। अगर सच में बात करूं तो 4-5 ओवर रह गए थे और जिस तरह से क्लासन ने कुटाई की थी उसके बाद तो एक तरीके से हार्ट ब्रेक सा फील हुआ था कि एक और वर्ल्ड कप चला गया। इतनी मेहनत की, इतना जबरदस्त क्रिकेट खेला, एंड मोमेंट तक लाया और फिर आखिर में यह हाल रहा। आई थिंक विराट कोहली फाइनल ईयर आप देखो, जो कप्तान और कोच ने कहा था कि फाइनल में एक तरह से वो अपना क्लास दिखाएंगे, उन्होंने दिखाया भी था। बट आई थिंक जिस स्ट्राइक रेट के साथ रन आने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं आए। प्रेशर में आ गई थी टीम इंडिया शुरुआत में ही और उसके चलते और आप देखो उनको धीमा खेलना पड़ा था। बाद में सही तरीके से एक्सीलरेशन नहीं हो पाया। टीम इंडिया प्रोबेबली 15-20 रन शॉर्ट थी। तो लगा कि कहीं इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद कहीं वंस अगेन विराट कोहली को क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ेगा कि 15-20 रन शॉर्ट रह गए आपके चलते और मैच हार गए। बट इट वाज अ टीम गेम। आपके बॉलर्स को अच्छा करना पड़ता है और हमेशा ये कहते हैं कि बैटर्स आपको मैच जिताते हैं बट बॉलर्स आपको टूर्नामेंट। तो वही गेंदबाजी और फील्डिंग ने हमें एक तरह से टूर्नामेंट जिता दिया है। पहले पार्ट में आप देखो, आई थिंक जो फर्स्ट 10 ओवर रहे वहाँ पे गेम बिल्कुल बराबर चल रहा था। आई थिंक टीम इंडिया ने जो एक तरह से स्कोर किए थे 176 7 विकेट के नुकसान पे, उसमें देखो तो पहले 10 ओवर में आई थिंक 75 रन शायद टीम इंडिया ने बनाए थे, 3 विकेट शायद गिरे थे। और बाद में आई थिंक आखिरी जो 10 ओवर रहे टीम इंडिया ने वहाँ पे एक तरह से अच्छी बैटिंग की, अच्छी फिनिश किया था। कर्टिस ईयर आप देखो, अक्षर पटेल की और विराट की बहुत अच्छी पार्टनरशिप। बाद में विराट ने थोड़ा सा एक्सीलेंट जरूर किया 50 के बाद, कि 48 बॉल में उनका 50 बना था। काफ़ी एक तरह से क्रिटिसिज्म उनको झेलना पड़ता अगर वो एक्सीलरेशन नहीं आता या फिर अंत में इंडिया वो मैच नहीं जीतती। बाकी अब देखो शिवम दुबे ने भी एक बहुत ही अच्छी पारी खेली, बहुत ही बहुमूल्य पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच पाई। और उसके बाद देखो इंडिया ने विकेट्स भी निकाले शुरुआत में। जसप्रीत बुमराह वंस अगेन आई थिंक बॉल ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने डाला, रीजा हेंड्रिक्स को, उसके बाद अर्शदीप ने भी विकेट लिया। तो एक बहुत ही जबरदस्त मैच चल रहा था वहां पर आप देखो। हाफ वे मार्क तक आप देखो साउथ अफ्रीका भी ऑलमोस्ट बराबर पे थी, 80 रन बना दिए थे शायद उन्होंने 10 ओवर के मार्क तक, 3 विकेट उनके भी गिरे थे। बट कंसीडरिंग इनके पास अगर आप देखो जो स्पिन हिटर थे, चाहे डिकॉक देख लो, क्लासन देख लो, मिलर देख लो, बीच में ट्रिस्टन स्टब्स आए, इतना इजी नहीं था। और उन्होंने क्या किया कि हमारे जो स्पिनर्स थे उनको एकदम गेम से बाहर कर दिया, चाहे कुलदीप हो, चाहे अक्षर हो, चाहे जडेजा ने भी शायद 1 ओवर किया है, सभी की ओवर में पिटाई हुई। और वो जो ओवर था आई थिंक दैट वाज 15th ओवर आई गेस, जब उन्होंने जब रोहित शर्मा ने अक्षर को दिया था क्लासन और मिलर के सामने। आई थिंक हाइंडसाइड में बोल सकते हैं कि दैट वाज अ रॉन्ग कॉल कि हार्दिक का 1 ओवर एक तरह से बच गया और आपने क्लासन के अगेंस्ट और मिलर के अगेंस्ट, जो कि 2 फाइनेस्ट स्पिन हिटर है, उनके अगेंस्ट आपने अक्षर को दे दिया। और इस पिच के ऊपर भी उतना बॉल एक तरह से हरकत नहीं कर रहा था स्पिनरों का। उस ओवर में अक्षर को देखो 24 रन पड़ गए, 6 ओवर में 54 चाहिए थे और सीधा वो 5 ओवर में 30 आ गया, रन बॉल आ गया 30 में 30। लेकिन उसके बावजूद देखो आखिर के ओवर में 16 रन रह गए थे। दैट मीन्स कि जो अगले 4 ओवर साउथ अफ्रीका ने खेले उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 रन आए थे। एंड अगर मैं ओवर बाय ओवर चलो, आई थिंक बुमराह ने ओवर किया था, जो 16th ओवर था, सिर्फ 4 रन दिए थे, 24 में 26 रह गए थे। आई थिंक ऋषभ को कुछ इंजरी प्रॉब्लम हुई थी, एक हल्का सा ब्रेक मिला टीम इंडिया को और ब्रेक के तुरंत बाद ही हार्दिक आए और उन्होंने क्लासन को आउट किया। और आई थिंक उस ओवर में भी शायद उन्होंने 4 रन दिए थे और विकेट भी निकाला था। आखिर 3 ओवर में 22 रह गए थे। फिर वंस अगेन जसप्रीत बुमराह ने आके सिर्फ 2 रन दिए और मार्को जॉनसन को बोल्ड किया था, तो वहाँ पर विकेट लिया था, रन भी नहीं दिए थे। और आखिर 2 ओवर में फिर देखो 20 रन रह गए थे और वंस अगेन अर्शदीप ने आके सिर्फ 4 रन दिए, कमाल का स्पेल डाला। आखिरी ओवर में 16 रन रह गए थे जहाँ पे डेविड मिलर खड़े थे और हार्दिक पांड्या बॉल डाल रहे थे। और हार्दिक की पहली बॉल अगर आप देखो आउटसाइड ऑफ फुल टॉस डालते हैं, मिलर उसको एक तरह से सामने मारते हैं, एक तरह से स्ट्रेट मारते हैं। टाइमिंग ठीक ठाक ही हुई थी अगर आप कहें, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी। बट बाउंड्री रोप पे सूर्य कुमार यादव की ज़बरदस्त एक तरह से रनिंग कैच पकड़ा, इनबैलेंस हुए, बॉल को फेंका, बाउंड्री के अंदर गए, दोबारा से आए, बॉल कलेक्ट किया। दैट वाज एक्सीलेंट जजमेंट और वो जो कैच था वो टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। हालांकि बहुत से ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, क्लासन का विकेट आप बोल सकते हो, या फिर बुमराह के जो 2 ओवर्स रहे वो भी बोल सकते हो, अर्शदीप का भी ओवर रहा। बट आई थिंक आखिरी ओवर में उस मोमेंट में वो कैच
अंडर प्रेशर एग्जीक्यूट करना, दैट वाज एक्सीलेंट। तो जो एक तरह से सूर्य कुमार यादव बैट से करने में फेलियर रहे, फील्ड पे आके कर दिया। और उसके बाद इट वाज जस्ट अबाउट कि 5 अच्छे बॉल डालो, रबाडा थे, महाराज थे, बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि आप वहां से 5 बॉल में 16 रन कंसीड कर दो। एक एज का चौका आ गया, लेकिन उसके बावजूद देखो साउथ अफ्रीकन टीम 7 रन से 7 रन समझ सकते हो थला फॉर ए रीजन। फर्स्ट कैप्टन इंडिया के जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में, और यहाँ पे 17 साल बाद 2024 में रोहित शर्मा कंपनी ने वो काम कर दिया। एंड ये जीत के बाद आप देख सकते हो जो इमोशंस, जो एक तरीके से सेलिब्रेशन वहाँ पे हुए, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इन टीयर्स, इंक्लूडिंग विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कोच राहुल द्रविड़। आई थिंक ट्रॉफी उठाते वक्त उनकी भी आप इमोशंस देख सकते थे। मतलब दैट शोज की कितना एक तरह से वाइटल था टीम इंडिया के लिए ट्रॉफी उठाना। यू मस्ट बी फीलिंग फॉर साउथ अफ्रीकन टीम, वो भी एक तरह से गटेड थे, हार्ट ब्रोकन थे, और जिस तरह से उन्होंने चोक किया है, मतलब वो भी एक तरीके से नेक्स्ट लेवल है कि आप 30 बॉल में 30 रन चाहिए था और 2 आपके सबसे बेहतरीन फिनिशर बैटिंग कर रहे थे, क्लासन और मिलर, उसके बावजूद आप मैच हार गए हो। मतलब आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए था, उस सिचुएशन में आप कैसे आए वो आपको एक तरह से समझना पड़ेगा। बट थैंक्स टू देम कि उन्होंने चोक कर दिया। रादर टीम इंडिया ने बढ़िया एक तरह से कमबैक किया, फील्डिंग बढ़िया रही, बॉलिंग बढ़िया रही, और उसके बाद ऑब्वियसली जैसा कहा कि जितने भी प्लेयर्स थे वो एक तरह से इमोशनल थे। आप फैंस को भी देख सकते हो, आई थिंक जो वहाँ पे थे, या ऑल ओवर द कंट्रीज एक तरह से घर से बैठ के हम जैसे फैन देख रहे हैं, बिकॉज आप फील कर सकते हो 2013 में जब ये एक तरह से ये जो एक तरह से बंच बना था प्लेयरों का, इन्होंने स्टार्ट किया था एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी जीत के, बट आफ्टर बिकमिंग द ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, चाहे रोहित हो, विराट हो, या जो भी एक तरह से बोलो, जिस तरह से बुमराह ने 2016 के बाद से एंट्री ली है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, इस वक्त सबसे वाइटल प्लेयर बने हैं टीम इंडिया के। रविंद्र जडेजा के लिए भी बोलोगे, काफ़ी टाइम से वो खेल रहे हैं। उन्होंने भी आई थिंक लास्ट टाइम देखो परफॉर्म उसी चैंपियंस ट्रॉफी में किया था जहाँ पे गोल्डन बॉल उनको मिला था। और भी प्लेयर्स रहे हैं, मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में नहीं आ पाए इंजरी के चलते, भुवनेश्वर कुमार अब देखो लास्ट वर्ल्ड कप के बाद मिस कर गए थे। तो ये जो एक तरह से सेट ऑफ प्लेयर्स था उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा मोमेंट, एंड ऑल विल बी वेरी हैप्पी नाउ। और जाते जाते विराट ने आई थिंक शॉकिंग न्यूज़ भी दे दिया, और जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि उनका अगर आप देखोगे वाइट बॉल करियर में आई थिंक यही एक मिसिंग लिंक था, क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है बतौर प्लेयर, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। टेस्ट क्रिकेट में चलो WTC नहीं जीते हैं, बट फिर भी आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रोल किया है, और ऑब्वियसली अभी अगले साल मौका भी बनेगा। बट T20 वर्ल्ड कप जो कि वो कभी जीते नहीं थे, एंड उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि दिस वाज हिज लास्ट T20 वर्ल्ड कप, और ऑब्वियसली उन्होंने T20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लिया है। IPL में आपको RCB के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट नो लॉन्गर इन इंडियन जर्सी। तो उन्होंने एक तरह से क्रिकेट कंप्लीट कर दी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। ऑब्वियसली अगर WTC का फाइनल जीत जाते हैं अगले सीजन 2025 में, तो पूरी तरीके से क्रिकेट कंप्लीट कर देंगे। अभी रोहित का भी पता नहीं है, हो सकता है उनके तरफ से भी अनाउंसमेंट आ जाए। तो आई थिंक दोनों ही जो खिलाड़ी थे रोहित और विराट, बाद में उनके तरफ से भी सेलिब्रेशन देखने को मिले। आई थिंक दे डिजर्व इट एंड दे गॉट इट। ऑब्वियसली मैंने आई थिंक एक ट्वीट किया था आई थिंक सेमीफाइनल मैच के बाद कि डियर टीम इंडिया, डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर क्रोर्स ऑफ फैंस, एंड डू इट फॉर योर हिटमैन एंड किंग, एंड ऑब्वियसली डू इट फॉर राहुल द्रविड़। क्योंकि बाद में राहुल सर से भी जो सेलिब्रेशन देखा ट्रॉफी को लेके, मतलब बहुत कम बार वो अपनी इमोशन एक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि 17 साल पहले 2007 में जब इसी वेस्ट इंडियन कंडीशन में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे ओडी वर्ल्ड कप में, उन्हीं के कैप्टनसी के अंडर में, काफ़ी मायूस चेहरे थे उस टीम के। राहुल द्रविड़ खुद आंखों में एक हाथ रखकर एक तरह से बहुत एक तरह से इमोशनली बैठे हुए थे। तो आई थिंक उनका भी एक तरह से एक रिडेम्पशन रहा है यहाँ पर, आप देखो। एंड वो भी आप बोल सकते हैं कि आप बतौर कोच मैंने टीम इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है। काफ़ी हार्ट ब्रेक्स मिली है रिसेंट टाइम्स में, चाहे 2022 का वर्ल्ड कप देख लो, 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, WTC का फाइनल 2023 में देख लो, बट फाइनली अगर आप देखो टीम इंडिया ने बढ़िया काम किया है और वर्ल्ड कप जीत लिया है। स्कोर कार्ड के बारे में आपको क्या बताऊं, आई थिंक विराट कोहली ने एक बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी जड़ी है, बट जैसा ही कहा अगर ये टीम इंडिया मैच हार जाती तो फिर विराट को सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने बढ़िया किया था, बट एक ही ओवर में देखो रोहित आउट हुए, फिर ऋषभ पंत दूसरी बॉल पे 0 पे आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव भी अपना जो शॉट है एक तरह से खेलते वो आउट हो गए, तो प्रेशर में डाल गए विराट को जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म थे। अक्षर पटेल ने आके उनका एक तरह से प्रेशर एक तरह से हल्का ज़रूर किया, बट बीच में बिल्कुल विराट कोहली रुक गए थे और मैच जस्ट लाइक 19 नवंबर बिल्कुल उसी की तरह चल रहा था, जहाँ पे विराट से बाउंड्री लग नहीं रही थी और वो एक तरीके से एक एंड पे खड़े हुए थे पर रन नहीं आ रहे थे।
48 बॉल में उन्होंने 50 पूरी की। जस्ट इमेजिन कि अगर वो अगले बॉल पे आउट हो जाते और रनर बॉल 50 करके जाते, कितना उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता। और ऑब्वियसली टीम इंडिया अगर मैच हार जाती तो डेफिनेटली सबसे बड़ा एक तरह से रीजन उन्हीं की इनिंग्स होती। बट गॉड वाज काइंड, तो उन्होंने एक तरह से गेंदबाजों के थ्रू उनकी मदद कर दी। मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली। आई थॉट कि शायद हार्दिक या बुमराह में से कोई एक होगा, इनफैक्ट अक्षर पटेल भी हो सकते थे। बट लास्ट T20 वर्ल्ड कप, लास्ट T20 मैच, तो वेल डिजर्व विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट एक तरह से अवार्ड दिया गया है। बट आई थिंक ये वर्ल्ड कप देखोगे, आई थिंक दिस वाज ए टोटली टीम एफर्ट। अब बिल्कुल आप बोलोगे कि शायद विराट का एकदम आखिर में कंट्रीब्यूशन आया। शिवम दुबे ने आई थिंक इसी तरह की इनिंग्स खेली है, थोड़े थोड़े इम्पैक्टफुल नॉक खेले हैं, बट उतना एक तरह से नहीं आया है। आई थिंक सबसे ज़्यादा निराश रविंद्र जडेजा होंगे, क्योंकि विद द बॉल भी उतने अच्छे नहीं दिखे, विद द बैट भी आई थिंक उतने अपॉर्चुनिटी मिले नहीं। बट फिर भी उनके साथ भी एक तरह से देख सकते हो कि वो बतौर आई थिंक 6th बॉलर खेले हैं इस टीम में। उनसे पहले अक्षर, कुलदीप, हार्दिक सभी ने गेंदबाजी की है। ऑब्वियसली बुमराह एंड अर्शदीप नई बॉल के साथ स्टार्ट कर रहे थे। फिर बैटिंग में भी अगर आप देखोगे तो उनको नंबर 6-7 पे यूज़ किया गया है, काफ़ी नीचे। बट भी अच्छा हुआ, एक तरह से टीम इंडिया ने ट्रॉफी उठा ली। और सबसे बड़े आई थिंक जिसके हीरो मैं मानूंगा कि एक तो रोहित शर्मा, जिन्होंने आई थिंक जो माइंडसेट एक तरह से चेंज किया, जिस तरह से अप्रोच किया इस वर्ल्ड कप को और इस फॉर्मेट को। तो ऑब्वियसली आई थिंक हाईएस्ट रन गेटर है टीम इंडिया की तरफ से, सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर है आई थिंक अक्रॉस प्लेयर्स। अगर आप देखो, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, अपने बैट से एक तरह से जवाब दिया। 2 बड़े मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने परफॉर्म किया। चलो यहाँ पे भी स्टार्ट बढ़िया किया था 2 चौके के साथ, बट अगले बॉल पे आउट हो गए थे। ऋषभ पंत अगर आप देखो, आई थिंक न्यूयॉर्क लेक में उन्होंने अच्छा किया था, वेस्ट इंडीज में आके थोड़ा सा हल्के पड़ गए। एक्चुअली उनको भी एक तरह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता और अभी भी शायद झेलना पड़ेगा, क्योंकि विराट ने तो रिटायरमेंट ले लिया है, बट ऋषभ को भी आगे खेलना है। आई थिंक बहुत निराश होंगे ऋषभ पंत जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है इन आखिर के कुछ मैचेस में। अगर आप देखो, सूर्य कुमार यादव भी आई थिंक फील कर रहे होंगे कि मुझे भी आई थिंक इस फाइनल पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। हालांकि उनका फिर भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया है। हार्दिक पांड्या आज यूजुअल अगर आप देखो, आज उतना बैटिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बट बॉल के साथ कमाल किया है। शिवम दुबे का जैसा ही कहा कि ठीक ठाक ही एक तरह से रहा है। बाद में बॉलिंग को देखोगे, आई थिंक दैट वाज टॉप नॉच, चाहे बुमराह हो या फिर अर्शदीप हो, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अक्षर एंड कुलदीप हैड ए बैड गेम। ऑब्वियसली क्लासन, मिलर, स्टब्स, इनके अगेंस्ट उतना इजी नहीं होता है, जो कि क्वालिटी स्पिन प्लेयर होते हैं। और ऑब्वियसली जो बारबाडोस का पिच था उसमें उतना मदद था भी नहीं। तो आई थिंक चलो 1 ऑफ डे गया, बट एट द एंड अगर आप देखो ट्रॉफी जीत गए तो सब एक तरह से भूल चूक माफ हो गई। बस अब एक तरह से यही है कि सेलिब्रेट करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन को प्रोबेबली आप देखोगे एटलीस्ट इन T20 फॉर्मेट। बाकी अगर साउथ अफ्रीकन टीम की बात करें, आई थिंक वही है, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी टिल दैट 15th ओवर। कंप्लीटली एक तरह से इंडिया को आउट ऑफ द गेम कर दिया था, एंड दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय हेनरी क्लासन। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि बुमराह और अर्शदीप के अगेंस्ट उतना इजी नहीं होगा इस पिच के ऊपर, और तो हमें एटलीस्ट किसी एक के पीछे भागना पड़ेगा। और उसी ओवर में आई थिंक उन्होंने जिस तरह से इंटेंट दिखाई थी, बट आई थिंक दैट ब्रेक हेल्प टीम इंडिया। और उसके बाद ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या की मैजिक चल गई, और ऑब्वियसली हार्दिक में वो है आई थिंक आखिरी ओवर में डिफेंड करने के बाद कंप्लीटली ही वाज क्राइंग। और ऑब्वियसली आई थिंक 1 महीने पहले IPL में जो उनके साथ हुआ, जिस तरह से मतलब गुजरात से वो मुंबई में आए, उसके बाद ऑब्वियसली उनकी कुछ आई थिंक गलती रही थी, बट जिस तरह से फैंस ने उनको एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेशली मुंबई और रोहित के फैंस ने उनको बू किया गया, उनको एक तरह से काफ़ी सारे हेट मिले, तो बहुत ही डिवास्टेटेड थे, बहुत ही डाउन थे एक तरह से कह सकते हो। बट यहाँ पे आई थिंक रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने उनको बैक किया, उनको आई थिंक वो सपोर्ट दिया। उसका एक तरह से रिजल्ट देखिए कि उन्होंने एक ज़बरदस्त मैच विनिंग ओवर डाला, मैच विनिंग स्पेल डाला, जहाँ पे उन्होंने क्लासन और मिलर दोनों को ही आउट किया। आखिर ओवर में आके 16 रन डिफेंड किए, एंड नॉट टू फॉरगेट हिज बैटिंग थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। एक बहुत अच्छी जर्नी रही है सारे के सारे इंडियन प्लेयर की, और साथ ही जैसा ही कहा कि हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान थे टीम में, और डेफिनेटली और रोहित के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के एक तरह से परफॉर्म किया है। तो इसके बाकी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2007 के बाद फर्स्ट टाइम देखो 17 साल बाद आई थिंक टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, तीसरी दफ़ा यहाँ पे वर्ल्ड कप आए थे। 2014 को छोड़ दे तो 2007 में जीते थे और 2024 में जीते हैं। 2013 के बाद अगर आप देखो 11 साल बाद एक तरीके से ICC ट्रॉफी जीतने का एक तरीके से ड्रॉट जो कि टीम इंडिया ने ख़त्म किया है, काफ़ी नज़दीक आए। स्पेशली अगर आप लास्ट 1 ईयर देखो, 2023 में WTC का फाइनल खेले वो हारे, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेले वो हारे, दोनों जो फाइनल थे वो ऑस्ट्रेलिया से हारे। यहाँ पे वंस अगेन देखो ऑलमोस्ट हार गए थे,
और वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम से जो कि बड़े मैच में चोक कर जाते हैं, जो कि इवेंचुअली उन्होंने एंड में किया, बहुत ही बुरी तरीके से किया। और उसी के चलते यार आप देखो हमने एक तरह से बहुत ही फेमस विक्ट्री पाई है। साथ ही अपने आखिरी T20 मैच में, आखिरी T20 वर्ल्ड कप में विराट ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे वो रिटायरमेंट होंगे। हो सकता है रोहित की तरफ से भी कुछ आ जाए, अभी तक तो नहीं आया है, बट हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद हो सकता है उनके तरफ से कुछ रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट आ जाए, एटलीस्ट फ्रॉम दिस फॉर्मेट। तो काफ़ी एक तरीके से एक्साइटिंग दिन रहा, काफ़ी नर्वस डे था हमारे लिए, फैंस के लिए, कि क्या होगा एक तरीके से रात को। और फाइनली एक रिलीफ कह सकते हैं कि जो बर्डन था एक तरीके से आईसीसी ट्रॉफी जीतने का, वो एक तरह से टीम इंडिया के कंधे से हट गया है। अब एक तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर आएंगे वो बोलेंगे कि हम अभी तो एक तरह से वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आई थिंक आगे वो तैयारी कर सकते हैं अगले वर्ल्ड कप्स की, अगले बड़े इवेंट्स की। तो हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड देयर फैंस। तो ये मोमेंट है सेलिब्रेट करने का। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीकन टीम काफ़ी निराश है, उनके प्लेयर्स भी काफ़ी एक तरीके से हताश दिख रहे थे, वो भी एक तरह से रो रहे थे कि हम इतना नज़दीक आके एक तरह से कैसे हार गए। बट आई थिंक आप पहले फाइनल में हारे हो, इंडियन टीम ऑलरेडी काफ़ी सारे फाइनल हार के आई थी, तो आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व कर रहे थे। और ऑब्वियसली क्या ही बताएं, टीम इंडिया जीत गई है, बस एक तरह से एक चैन की नींद आएगी आज रात को। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मैच आपने देखा होगा और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। जिस भी जगह से देख रहे थे, जहाँ से भी है, आप मस्ट भी रिलीफ फील कर रहे होंगे कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। एक बोझ जो कि एक तरह से हट गया है। अब एक तरह से हमें कोई नहीं बोलेगा कि हम बड़े मैच के चोकर से, हमने बड़े मैच में आके बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से मैच जीता है, चोक हमने नहीं किया है। बाकी आपका एक तरह से कमेंट है, जो भी एक तरह से आपका इमोशन है वो एक तरह से कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत कुछ चीज़ें एक तरह से बताने के लिए, बट अभी एट द मोमेंट अगर आप देखो वो आई थिंक कह पाना बहुत मुश्किल है। आगे जब एक तरह से यंग टीम इंडिया खेलेगी उसके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक तरह से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। बाकी आखिर में यही कहूँगा, थैंक यू टीम इंडिया, थैंक यू रोहित एंड विराट फॉर दिस इनक्रेडिबल जर्नी एंड फॉर दिस इनक्रेडिबल विक्ट्री ओवर साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत टाइम तक एक तरह से याद रहेगा। आई थिंक 2007 was special, 2011 was also special, but this tournament I think is going to be remembered forever. So thanks once again and hope for the best in coming days. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।